भगवान शिवजी ने बताया कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है। और वह उस कर्ज को कैसे चुकाता है, आइए जानते हैं महादेव से एक कहानी के माध्यम से। आज हम आपको भगवान शिव की एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इस कहानी को समय मिलने पर पूरा सुने, क्योंकि आज की ये कहानी आपको अपने जीवन में जीने की ढेर सारी सीख दे करके जाएगी। भक्तों, एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान शिव जी से पूछते हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है। भगवान शिव कहते हैं, मैं आपको इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनना। फिर भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं कि देवी ऋषि नारद, काफी समय पहले की बात है, एक गांव में रवि नाम का व्यक्ति रहा करता था। रवि का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। रवि सोचता था कि कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए जमा हो जाएं। पहले रवि रुपए पैसों को हाथ का मैल समझता था, लेकिन पहले वो मूर्ख था, अब उसकी आंखें खुल गई। इसीलिए अब रवि साधु महात्माओं की सेवा में लगा रहता। उन्हें साधु महात्माओं में बड़ी श्रद्धा होने लगी थी। उसकी लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था। जब भी रवि के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका चेहरा फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा नहीं रहती थी जो यहाँ हुआ करती थी। एक दिन रवि के द्वार पर एक साधु का आगमन होता है। साधु बोला, बेटा, क्या आज रात काटने के लिए मुझे आपके यहाँ स्थान मिल जाएगा। साधु का चेहरा संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत का कटोरा। रवि का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें झुककर प्रणाम करते हुए बोला, हाँ साधु महाराज जी, क्यों नहीं, आपकी सेवा करना तो मेरा परम कर्तव्य है। तब वह साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आज के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले लोग कहाँ मिलते हैं। साधु के वचन सुनकर रवि का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए वह उस साधु को घर के अंदर ले गया। रवि ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। रवि ने उन साधु महाराज के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया और दाल और सब्जियों में इतना घी डाला कि जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही रवि इतना अच्छा भोजन देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस संत की बातों में कुछ ऐसी अजीब सी शक्ति थी जिसके कारण उसके वर्षों पुराने विचार कुछ ही पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से साधु का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही। अंत में रवि ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। भगवान की कृपा से बहुत धन कमाया, 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। सारा रुपया पैसा उन्हें बांट दिया है और अब महाकाल की यात्रा को जा रहा हूँ। अब जो भी बचा कुचा समय है वह सब अब भगवान के गुणगान में ही निकालूंगा। रवि ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में ये जो लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है।
मैंने इसमें 500 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन रवि की आंखें जाग रही थी। वह बार बार उस लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके मन में लोभ लालच की माया का संचार हुआ। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। रवि ने लाठी उठा ली, पर यह कार्य करते हुए उसके हाथ पैर कांप रहे थे, किंतु उसकी अंतरात्मा कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। रवि ने लाठी को खोला और उसके सोने के सिक्के निकाल लिए और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के रख दिए। अगले दिन प्रातः सुबह साधु स्नान आदि से निवृत्त होकर रवि से विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर अपनी महाकाल की यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी रवि का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए, कहीं साधु अपनी लाठी को खोलकर देख न ले। इस डर से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। साधु के जाते समय रवि ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। भगवान शिव से प्रार्थना करना कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता, किंतु भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। महात्मा ने कहा, बेटा, भगवान सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। साधु के चले जाने के बाद रवि को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हट गया हो। लेकिन रवि इस चोरी के फल से नहीं बच सकता था। उसका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर जब वह साधु महाकाल पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। भगवान शिव के दर्शन हो गए। उनका मन महादेव में लीन हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन साधु एक हलवाई के पास गए और बोले, बेटा, मैं महा मृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले और सभी साधु संतों को भोजन दिया जाए, इसका कितना खर्च आएगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 300 रुपए में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम ये सारी व्यवस्था कर पाओगे? हलवाई ने कहा, हाँ, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। साधु हलवाई से बोले, ठीक है, फिर कल की सारी व्यवस्था आप ठीक से कर देना। जो भी धन लगेगा मैं आपको चुका दूंगा। अगले दिन महाकाल के परिसर में मंत्र का जाप हुआ और सभी को श्रद्धा पूर्वक भोजन खिलाया गया। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर खुशी से कहने लगे, साधु स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वह व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म के कार्यों में 1 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते। यह एक नेक दिल इंसान है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। उन लोगों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर साधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका हृदय आनंद से भर गया, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। इधर जब संध्या हुई तो साधु अपने कमरे में पहुंचे। अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्के को देखकर उसका हृदय थम सा गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था कि नींद खुल जाए और स्वप्न टूट जाए। वह बार बार अपनी आंखें मल मल कर देखता, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस साधु को थोड़ी ही देर में उस हलवाई को हिसाब करके उसका धन लौटाना था। अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने
खिंच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। अब साधु को अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा और अपने कमरे का अचानक से दरवाजा बंद कर लिया। इसके साथ ही अब उम्मीद के द्वार भी बंद हो गए थे। साधु ने चारपाई से रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करना गलत है। पर उस साधु को निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर के रस्सी का फंदा अपने गले में डाल लिया और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और अब उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद इस घटना की खबर चारों ओर फैल गई। सबसे ज्यादा दुख उस हलवाई को हुआ। यह सब देखकर उस हलवाई ने ही साधु का अंतिम संस्कार किया। भगवान का नाम लेकर हलवाई अपने काम में लग गया। आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद, वह साधु तो मर गया लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही रवि के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। इससे रवि बड़ा प्रसन्न था, मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो रवि के अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। अब उसके पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर में भोज दिया गया। रवि ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया। रवि ने अपने पुत्र का नाम रमेश रखा। रमेश बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक था। उसकी बुद्धिमानी देखकर रवि को आश्चर्य होता था। उसकी यही बुद्धिमानी देखकर रवि फूला नहीं समाता था। इसी प्रकार कुछ समय बीता। रमेश अब 5 वर्ष का हो गया। रमेश विद्या ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। रवि यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था। लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में एक अनजाना सा डर छाया रहता। उसके दिल में इसे लेकर चुभन होने लगती। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने उस साधु की लाठी से निकाले स्वर्ण की 500 सिक्कों को एक वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह इन पैसों को उस साधु को वापस दे देगा। उस साधु को वापस दे देगा। फिर उसने उस साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा लेकिन वह उस साधु तक नहीं पहुंच सका। काफी समय निकल गया परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक वस्त्र में लिपटी हुई एक संदूक में पड़ी थी। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, नारद, इसी प्रकार से कुछ समय गुजरा। अब रमेश 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने भी जकड़ रखा था। अब उसके इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक रवि अपनी पत्नी और बेटे के साथ महाकाल के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां रवि को पता चला कि उनके बेटे का व्यवहार साधु संतों के जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के साथ ही समय बिताता है और जब भी किसी गरीब को देखता है तो उसकी मदद करता है। इसे देखकर रवि बहुत परेशान होता था पर वे कुछ नहीं कर पाते थे। वह बहुत सोचते थे परंतु अपने बेटे के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक दिन रमेश महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। रमेश ने उससे पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो, क्या हुआ? वह बोला, क्या कहूं बेटा, कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है, फिर भी बताओ तो। वह कहने लगा, बेटा, मैं नदी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ। मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत कर्ज है। मुझे व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। रमेश ने कहा, बाबा, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजरों से रमेश की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रमेश कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्य बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर रमेश ने पूछा कि बाबा, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है?
जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सर पर लगभग 1500 रुपए का कर्ज है। रमेश ने कहा, मैं इंतजाम करता हूँ, तुम्हें आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा तो कब तक इंतजाम कर दोगे? रमेश बोला, बाबा आज ही कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? बूढ़े ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। रमेश भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके दिल में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने डेरे पर पहुंचा। माता पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। रमेश का रास्ता साफ हो गया। वह तुरंत अपने कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। रमेश के सिर पर भूत सवार था। उसे तो बस उस बाबा को 1500 रुपए देकर उसकी मदद करनी थी, जिससे वो आत्महत्या न करे। उसने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने भी बंधन बांध दिए। रमेश के हाथ एक रुमाल आ गया। उसने उस रुमाल को कांपते हुए हाथों से खोला तो उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में सोने के सिक्के थे। यह उसके पिता रवि ने कभी एक साधु से चुराए थे। उन सिक्कों की गिनती की तो वे पूरी 500 निकली। रमेश का दिल प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने वे सिक्के अपनी जेब में डाले और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागा जैसे कोई पुलिस वाला उसके पीछे पड़ा हो। रमेश ने वो पैसे ले जाकर उस बूढ़े बाबा को दे दिए और कहता है, बाबा अब आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, अब इन पैसों से अपना कर्ज चुकाओ। वह बूढ़ा व्यक्ति रमेश को दिल से धन्यवाद दे रहा था। भगवान शिव कहते हैं, नारद, रमेश ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया। इधर रमेश अपने काम को पूरा करने के बाद वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो रमेश के मन में एक अनोखी शांति थी, मानो रमेश का जन्म इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ हो। लेकिन अब होने को कुछ और ही मंजूर था। रात का समय था। वह अभी आकर बैठा ही था कि अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। रमेश एक साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उसके चीखें निकल गई। उसके पिता ने भी जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर के आने से पहले ही रमेश ने प्राण त्याग दिए। जब उसके पिता ने उसे देखा कि रमेश ने प्राण त्याग दिए तो उसका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया। वे बेहोश होकर गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु रमेश के साथ क्या हुआ था यह आज तक उन्हें समझ में नहीं आया। एक दिन रवि ने संयोग से उस संदूक में हाथ डाला तो उन्हें सोने के सिक्कों वाला रुमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी घटना याद आई, लेकिन सोने के सिक्के के खो जाने और रमेश की मृत्यु के बीच संबंध उन्हें कभी समझ में नहीं आया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुमने समझ लिया होगा कि इन घटनाओं में क्या संबंध था। भगवान शिव कहते हैं, नारद, वह साधु जिसके सोने के सिक्के रवि ने चुराए थे, उस साधु ने रवि के बेटे रमेश के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उस साधु के पुनर्जन्म में रमेश ने उन सोनों के सिक्के को रवि से चुराकर उस हलवाई को दे दिया, जिसने साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उसने अपना कर्ज चुकाया, रमेश के प्राण निकल गए और रवि को अपने कर्मों की यही सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख में जीवन भर रोता रहे। फिर भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, रमेश ने तो अपना कर्ज चुका दिया, जिसे उसे तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, लेकिन रवि कुछ वर्ष जीवित रहकर अपने बेटे की मौत के दुख में रोता रहा। कुछ सालों बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसकी आत्मा को यमराज के दरबार में लाया गया। तब यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखकर उसे घोर नरक में डाल दिया। कुछ समय बाद रवि को अपाहिज बनाकर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया। भगवान शिव कहते हैं, नारद, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में अपने कर्ज को नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने द्वारा लिए गए कर्ज और एहसान को चुकता करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, इसके अतिरिक्त भी 5 ऐसी चीजें हैं जो मृत्यु के पश्चात भी उसका साथ नहीं छोड़ती है और मृत्यु के पश्चात भी उसकी आत्मा के साथ ही रह जाती है।
मृत्यु के पश्चात जब आत्मा कोई दूसरा शरीर धारण करती है तो ये चीजें उस आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ चली जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जन्म में जो पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर वह मनुष्य बुरे कर्म करता है, अगले जन्म में उस व्यक्ति को दुख भोगने पड़ते हैं, जिसके कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है जो जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ती। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक दूसरा रूप है। वासना भी कामना का ही एक दूसरा प्रकार है, जो ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस संसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो हमें इससे मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। ज्ञानी मनुष्य हमेशा बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी ही मुक्ति प्राप्त होती है। और पांचवी है कर्ज। ये एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी ने कर्ज लिया है तो उसे जरूर चुका देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, नारद, मनुष्य के द्वारा दिया गया कर्ज और लिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य की आत्मा के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसे वह कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है। साथ ही उसे उस कर्ज की सजा भी दी जाती है और उस मनुष्य के पूर्व जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में दुखी ही रह जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को बताया कि किस प्रकार पृथ्वी लोक पर मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा आपने साथ क्या लेकर जाती है। तो भक्तों, ये कहानी आपको जरूर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।